मैं बोलता हूँ लानत है मुझ पे। मुझे अपने बुढ़ापे से निपटने के लिए उन बच्चों की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ भी एक रोटी खाता हूँ, और यदि कोई स्वर्ग नाम की जगह है और पुनर्जन्म है तो वहां भी एक ही रोटी खाऊं। जय तो भारतम। साथियों नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ कर्मयोगी नवीन गुलिया जी हैं। जब भी कहीं प्रेरणा की बात होती है, सकारात्मक सोच की बात होती है, तो निसंदेह हमारे दिमाग में एक नाम आता है और वो है कर्मयोगी जी का। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि आज हमारे मंच पर कर्मयोगी जी हैं। मैं अपनी ओर से और आप सभी दर्शकों की ओर से कर्मयोगी जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार। ये आपकी भावनात्मक उदारता है कि आप मुझे यह स्नेह और आदर दे रहे हैं, और मात्र आपके इस एक कृत्य के द्वारा आप मुझसे बड़े हो गए, क्योंकि आपने मुझे स्नेह दिया, और देने वाला लेने वाले से हमेशा बड़ा होता है। जी, धन्यवाद। अच्छा, कर्मयोगी जी, जो आपकी सोच है वहीं से मैं शुरू करूंगा कि कर्म योग के बारे में, जो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो असत्व कर्मणि। तो दुनिया हम्म। जिस अर्थ में इस श्लोक को लेके चलती है, जिस अर्थ में इस श्लोक को परिभाषित करती है, तो जहां तक मैं आपको समझ पाया, आपको जो इस श्लोक को परिभाषित करने का आपका तरीका है, जो सोच है, वो बिल्कुल अलग है। और मैं चाहूंगा वहीं से आप शुरुआत करें। देखिए, सत्य ही ईश्वर है। सत श्री अकाल। जी। नास्तिक व्यक्ति कहता है कि सत्य ईश्वर है। आस्तिक व्यक्ति कहता है कि ईश्वर सत्य है। कह दोनों एक ही बात रहे हैं। नास्तिक भी वही कह रहा है और आस्तिक भी वही कह रहा है। एक कह रहा है सत्य जी। ईश्वर है, एक कह रहा है ईश्वर सत्य है। तो मैं जो कर्मयोग के विषय में बता रहा हूँ, उससे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो यह है कि ये शब्द योग, कर्मा, अ, या योगी, ये सब इनका दुरुपयोग होके लोगों के मन में पहले ही कुछ गलत भ्रांति आती है कि यदि कोई व्यक्ति यह शब्द अपने लिए प्रयोग कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि वो किसी प्रकार का पाखंडी अथवा ढोंगी है। क्योंकि उदाहरण हमारे समक्ष ऐसे ही आते हैं। लेकिन भाई, चार लोग अगर माँ के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, तो क्या मैं अपनी माँ को माँ कहना बंद कर दूं? वो तो कोई कारण नहीं हुआ। तो कर्म योग जहाँ आता है, वो उसका पहला रिक्वायरमेंट, उसकी जो आवश्यकता है वो यह है कि आप इस संसार के किसी प्राणी से अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मान सकते। यदि आप किसी भी प्राणी से अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं तो आप फिर कर्मयोगी नहीं बन सकते, किसी को भी। और लोग बोलते हैं मैं भी नहीं मानता। तो मैं कहता हूँ, आपका उस महिला के विरुद्ध, वो अत्याचार करने वाले व्यक्ति का जो वो अपराध हुआ, जो बहुत दर्दनाक था, क्या आप अपने आप को उससे भी कम समझते हैं? बोले नहीं नहीं, वो तो बहुत घटिया इंसान था। तो क्या आप, और दूसरी जो आवश्यकता है वो कि आप किसी से नफरत नहीं कर सकते। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। कर्म, आप मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, आप किसी दुर्बल को परेशान नहीं कर रहे, तो आप अच्छे हैं। जैसे ही आप किसी दुर्बल को परेशान करेंगे तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि इससे मेरा क्या रिश्ता क्या है। मैं बोलूंगा ये काम गलत है। मैं कर्म, काम की ही आलोचना करूंगा, आपकी नहीं। तो किसी एक व्यक्ति से भी आप नफरत नहीं करते। तो मैंने बोला, आप बोलते हो वसुधैव कुटुंबकम, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इतनी महान है, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो क्या पाकिस्तान वाले हमारे परिवार नहीं है? क्या वो बलात्कारी हमारा परिवार का नहीं है? आपका भाई भी बिगड़ सकता है, आपका भाई भी अपराध कर सकता है। मेरे लिए उसको दंड मिल जाएगा, उसको मृत्युदंड मिलेगा, वो निश्चित है। उसकी मुझे उसके बारे में चिंतित होने का कोई वो नहीं है, वो तो उसे मिल जाएगा। मेरी चिंता का विषय यह है कि मेरे परिवार का एक सदस्य ऐसा कैसे बन गया। इसमें कहीं मेरा, हमारा कुछ कमी रही
कि हमारे समाज ने एक ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न कर दिया, तो मेरा ये, मैं उसको उसको बुरा कहने से मैं किसका भला करूंगा? मैं तो अगर यदि मैं इसका कारण पता कर पाया कि भाई हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, हमारे परिवार से क्या कहाँ गलत रह गया, तो इसलिए आप एक व्यक्ति से भी नफरत नहीं कर सकते। आप उस कर्म को रोकने के लिए, वो मेरा उत्तरदायित्व है। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि भाई मैं 100 गालियां माफ करूंगा, 100 अपशब्द माफ करूंगा, 100 अपराध माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद मुझे मारना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि मैं उससे नफरत करता हूँ, कोई घृणा करता हूँ उसे, इसलिए कि वो जी आवश्यकता बन जाएगी, वो आवश्यकता बन गई है। तो आप अपने शत्रु को भी तब मारते हो जब वो आवश्यकता बन जाए, कि अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसलिए नहीं कि वो आप अपना कुछ बहादुरी दिखा रहे हो। तो यह हमारी संस्कृति है। अब आते हैं कर्मयोग पे। तो कर्मयोग कोई, तुम उसमें महानता का कोई उसमें स्कोप नहीं है, कोई महान अपने आप को दिखाने का या मानने का किसी भी रूप में। कर्मयोग के लिए पहले ही आवश्यकता ये है। तो दूसरी चीज है कर्म और योग। जब आप अपने काम के साथ एक हो जाएं, आप अपने काम में इतने संलग्न हो जाएं कि आप अपना काम ही बन जाएं। जी मेरे समक्ष कार्य आता है, काम आता है, तो मैं सुबह रात दिन, धूप गर्मी सर्दी, जीवन मृत्यु कुछ नहीं देखता हूँ, मात्र वो काम करता हूँ जो मेरा कर्म उस वक्त है, जो मेरा उत्तरदायित्व उस वक्त है, वो करता हूँ मैं। तो कर्मयोग का अर्थ यही है। और ये एक पूर्ण रूप से कर्मयोगी कोई व्यक्ति नहीं बन सकता, ये मनुष्य की योग्यता के बाहर है। वो ये एक आचरण है, एक जीवन शैली है। जैसे कोई कहता है मैं सन्यासी बन गया हूं, अगर कोई व्यक्ति अपने विषय में कहता है, तो सन्यासी कोई महान नहीं, सन्यासी उसने एक जीवन शैली को अपना लिया है, ये मतलब है इसमें। तो मेरा कर्मयोग की कहने का अर्थ यही है कि मैं अपने नाम से मोह नहीं रखता। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, कि मेरे नाम की कुछ पूजा अर्चना की जाए। मैं, मेरे नाम से मेरा कोई मोह नहीं। तो वो मोह त्यागने के लिए, कि एक कॉमन है, कर्मयोगी आप भी हो सकते हैं। कर्मयोगी हर माँ है जो अपने बच्चे का ध्यान रखती है, अपना खाना बचा के उसको देती है, खुद पे कष्ट लेती है लेकिन उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। मेरी माँ कहती है, वो जब नई नई बहू थी, आज से कुछ 1960-65 के आसपास की बात होगी, मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ था, तो वो तो इतनी सर्दी होती थी और नई बहू के पास कोई साधन सुविधा होती नहीं थी गांव में, और सर्दी इतनी ज्यादा थी तो बच्चे को अपने पेट पे सुलाती थी ताकि वो गर्म रहे कम से कम। तो वो भी कर्मयोगी है। तो इसलिए ये एक एक सामान्य वो है, इसमें वो कोई ये नहीं कि भाई मैं ही हूँ या अलग मैं कुछ कर रहा हूँ। अब आते हैं कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मैं ऐसे ही थोड़ी बहुत संस्कृत स्कूल में पढ़ी थी, नंबर भी अच्छे आ जाते थे, बस तभी पढ़ी थी। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये तो होगा कर्म कुरु। कर्म करो, फल से चिंता माँ कुरु। तो अगर उसका अर्थ वही है, तो उसका विपरीत वो करने से वापस कर्मण्य वाधिकारस्ते आना चाहिए ना। वो तो नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ गलती हो रही है। तो फिर मैंने कर्मण्य वाधिकारस्ते का संधि विच्छेद किया, कि कर्मणि एव अधिकारः ते। 19-20 गलती कर जी सकता हूं मैं इस संधि विच्छेद में, लेकिन बात तो जी स्पष्ट है, कर्मणि एव अधिकारः ते, काम ही अधिकार है तुम्हारा, फल जी तुम्हारा बिल्कुल। अधिकार नहीं है। फल तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो इसका अर्थ है, उसने ये नहीं बोला कि कर्म करो। इस संसार के, विश्व के किसी धर्म के नियमों में, किसी देश के नियमों में आलसी होना गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है। आप पूरे दिन एक सड़क के किनारे बैठे रहो पूरी जिंदगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, आलसी को दंड नहीं मिल सकता। तो कर्म करने के लिए तो कह ही नहीं रहा है वो, कह ये रहा है कि अधिकार है, अब करना है नहीं करना है वो आप सोच लो। तो और फल आपका अधिकार नहीं है, मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले वो भी ठीक। तो अ, उसके आधार पर आप नहीं कर सकते। तीसरी होती है माँ कर्म फल हेतुर्भुव। मतलब काम के फल को भोगने के लिए अपना अस्तित्व मत बनाओ। फिर चाहे मैं पुण्य ही कर रहा हूं, यदि मैं ये चाहता हूं उस पुण्य के पश्चात मुझे
स्वर्ग में कुछ अच्छा मिले, अगले जन्म में कुछ अच्छा मिले, अगर यदि मेरी इच्छा ये है, तो फिर वो तो अ, एक तरह का पाखंड ही हो गया कि मैं तो कुछ पाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं अगर अच्छा कर रहा हूँ, किसी की सहायता करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसलिए नहीं कि ईश्वर मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ भी एक रोटी खाता हूँ, और यदि कोई स्वर्ग नाम की जगह है और पुनर्जन्म है, तो वहां भी एक ही रोटी खाऊं। मुझे मदिरा और अप्सराएं नहीं चाहिए। इस उद्देश्य से नहीं कर रहा मैं अच्छा काम। तो कर्म के फल को भोगने के लिए अपना अस्तित्व मत बनाओ, और ये जानने के बाद तुम्हारी आसक्ति कार्य में से हट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो माता पिता ये सोच के अपने बच्चे को पालते हैं कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, या ये सोच के पालते हैं कि ये हमारा नाम रोशन करेगा, उनका स्वार्थ है। इसीलिए जब वो नाम रोशन नहीं करेगा, तो वो उसी बच्चे को बहुत सारे अपशब्द गालियां सुनाएंगे कि नालायक, तूने हमारा नाम नहीं किया, हमने कितनी आशाओं से अपेक्षाओं से तुझे पाला था। और बुढ़ापे में वो बच्चा कितनी सेवा कर ले, वो खुश नहीं होंगे कि भाई भतेरी नहीं करी, जितनी करनी चाहिए थी उतनी नहीं करी। तो उनको उस पूरी प्रक्रिया में कष्ट ही मिलेगा। और यदि कोई माँ बाप ये बोलते हैं भाई मैं तो अपने बच्चों को इसलिए जीवन का मौका दे रहा हूँ, सीखने का मौका दे रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, उनके अपने विकल्प हों, उनके अपने निर्णय हो, और उनके अपना जीवन हो, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ। और कई बार लोग बोलते हैं कि ये बच्चों के लिए आप काम कर रहे हैं, ये बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे। मैं बोलता हूँ लानत है मुझ पे। मुझे अपने बुढ़ापे से निपटने के लिए उन बच्चों की जरूरत नहीं है। मैं अपने बुढ़ापे से निपट सकता हूँ, इतना भावनात्मक रूप से दुर्बल व्यक्ति नहीं हूं मैं। मेरे को उसकी चिंता नहीं है। तो ये होता है, वो माता पिता फिर खुश रहेंगे। जैसे ही आपका फल पे ध्यान गया, आप गए। अब इसका मैं अपने जीवन में जितना भी, अब हो सकता है कोई दार्शनिक सिद्धांत आपका भी हो, लेकिन उससे आप बार बार मुंह की खा रहे हो, और ये कहे जा रहे हो कि नहीं मेरा सही है, बस रिजल्ट ठीक नहीं निकल रहा, भी समझो कि कहीं कुछ गलती कर रहे हो। लेकिन मैंने ये सिद्धांत जितना जब तक अपनाया, उसमें मुझे अब आप देखिए, वैसे डॉक्टर एपीजे कलाम थे, एक अमिताभ बच्चन थे, एक सचिन तेंदुलकर थे। न सचिन तेंदुलकर से क्रिकेट सीखा, ना मैंने अमिताभ बच्चन से विनय सीखा, ना मैंने कलाम से साइंस पढ़ी, लेकिन तीनों का स्वभाव एक ही था। और उन तीनों में एक समान बात थी कि उन्हें क्रोध किसी दूसरे पे कभी नहीं आता था। वो कभी घमंड उन्होंने नहीं दिखाया, दुर्व्यवहार उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं किया। अपने काम को वो सुबह से लेकर रात तक करते रहते। ना मुझे क्रिकेट आता है, ना मुझे अभिनय आता है, ना मैं साइंटिस्ट, लेकिन यह तीनों बातें उन तीनों में समान थी। तो इसका कुछ तो लेना देना होगा उनकी सफलता के साथ। तो मैंने उनसे वो बातें सीखी, बहुत सादगी का जीवन, सब कुछ। तो उसी से जो उनसे सीखा, उसके आधार पर मैं उन तीनों से मेरा मिलना हो गया, और उनको मैं अपना आभार व्यक्त कर पाया। क्योंकि मैंने स्वयं कभी प्रयास नहीं किया। मैं तो 15 साल से टीवी नहीं देखी है मैंने, ना टीवी, ना जी फिल्म, ना कोई और समाचार, क्रिकेट, मैंने कुछ नहीं देखा है। तो मात्र कर्म के आधार पर वहां पहुंच गया। नहीं तो यहाँ खेतों के बीच में बैठा हूं मैं, किसको मेरी आवश्यकता है। तो मेरा, क्योंकि मेरा जो दार्शनिक विश्वास है, उसके आधार पर मुझे सफलता मिल रही है, इसका मतलब मैं उचित दिशा में जा रहा हूँ। जी 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 तो जी। मेरा विश्वास अपने सिद्धांत में प्रत्येक सफलता के साथ बढ़ता गया है। और जहां भी मैं हूँ, जो भी मैंने पाया है, साधन है, समर्थन है, स्नेह है, समाज का, लोगों का, वह सब कर्म के आधार पर ही पाया है। तो फिर मेरा कर्म में विश्वास क्यों नहीं होगा। तो स्वाभाविक है। तो ये कर्मयोग का सिद्धांत है। अब इस पे मतलब चर्चा तो और भी की जा सकती है, इससे, इसके संदर्भ में। जब भी आपका जीवन कर्म प्रधान रहेगा, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और जी जी जैसे जी। ही आपका जीवन भावना प्रधान हो जाएगा, तो आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट होंगे। तो ये तो बात रही आपके शब्दों में कर्मयोग की, और बड़े अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को रखा।